इस बात से आप हमेशा सचेत रहिएगा कि अगर कोई बंदा अननोन पर्सन है और यदि आपके पास आता है और कहता है कि मैं आपको यूपीआई कर दे रहा हूँ और आप मुझे थोड़ा कैश दे दीजिए, या फिर बेशक कि वो 200 300 400 ही क्यों ना हो और उससे बड़ा भी अमाउंट क्यों ना हो, और आप जैसे ही उसे आप वो आपको पेमेंट करता है, आप आपके खाते में रिसीव होता है और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि आप उस पैसे का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, वो पैसा होल्ड हो गया है। ये पता है क्यों होता है? ये उस कारणवश होता है, या फिर कोई फ्रॉडिंग पैसा हो, या फिर कोई गेम वाला फैंटास्टिक गेम का पैसा। ये 2 पैसे वो ऐसे पैसे हैं, जब भी कोई नॉर्मल अकाउंट में जाता है जो जेन्युइन अकाउंट है, वहाँ पर जाता है वैसे ही तुरंत उसे आरबीआई क्या करती है, होल्ड कर देती है उस खाते को। और उस खाते का जो पैसा जो है, वो ना खुद यूज़ कर पाता है, ना किसी को ट्रांसफ़र कर पाएगा। और वो ऑलवेज़ रहेगा, जब तक उसे हटाया ना जाए तब तक। और इसके लिए जब आप बैंक में जाएँगे और पूछेंगे तो बैंक वाला भी यही जवाब देगा कि आपने कोई फैंटास्टिक गेम या फिर किसी से फ्रॉडिंग पैसा रिसीव किया है, जिसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, हाल ही की आज ही की घटना है, 2 बंदे मेरे पास आए थे। एक बंदा तो था उसका मतलब दोनों फ्रेंड ही थे। लेकिन हुआ क्या था कि एक बंदे ने फ़ोन एक्सचेंज किए थे सर, और पहला जो बंदा था जिसने अपना पहला दूसरे बंदे को फ़ोन दिया था अपने फ्रेंड को, उसमें उसका ये सारा फ़ोन पे, गूगल पे सब लॉगिन था। उसने कहा कि भाई मेरा फ़ोन रख लो और मैं 1 घंटे बाद आता हूँ तो मैं तुमको अपना मुझे अपना फ़ोन दे देना, मैं पूरा रिस्टोर मार दूँगा और उसके बाद मैं अपने वो फ़ोन में लॉगिन कर लूँगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, उसके बाद आते समय वो भूल गया और फिर जिस व्यक्ति के पास उसका फ़ोन था, उसने उस खाते को एक्सेस कर लिया, वो अपना जीमेल डाल करके लॉगिन कर लिया। फिर हुआ क्या कि उसका एक रिलेटिव दोस्त था, उसने पैसा भेजा और पैसा जैसे ही इस उसके खाते में, उसके दोस्त के खाते में ना जा करके, ये जो जिस बंदे को ये अपना फ़ोन दिया था, उसके खाते में चला गया। और वो चाहा तो फिर उसने पूछा कि आपके खाते में मेरे दोस्त ने पैसा भेजा है क्या? तो उसने बोला कि नहीं, नहीं, नहीं पैसा नहीं आया। दोबारा पूछा, फिर वही जवाब। जब थर्ड टाइम पूछा, तीसरी बार, तब उन्होंने बताया कि हाँ, पैसा आया लेकिन कम ही आया है। फिर उसने किसी भी तरह करके कुछ अमाउंट लौटा दिया, मिनिमम 5000 लौटा दिया और उसके बाद से उसने कहा कि नहीं, पैसा अभी नहीं आया है। और उसने पता है क्या स्कैम किया? उसने भी यही स्कैम किया जो मैं आपको फर्स्ट पहले ही लाइन में बता चुका हूँ कि इलीगल तरीके से बिना अपना किसी का पर्सन का नाम जताए हुए वहाँ पर यूपीआई आईडी में शो करता है ना, जिसके पास हम फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम पे करते हैं ना, लेकिन वहाँ पर किसी का नाम नहीं शो मैच कर रहा था, तो सिर्फ़ लिखा था यूपीआई ऑब्लिट सीबी ऑब्लिट और बीडी करके और फिर 12 अंकों का एक नंबर शो कर रहा था, बस यही शो कर रहा था। और उससे लगभग 4-5 पेमेंट हुए थे, करीब अमाउंट की बात करें 13,000 था वो, 13,000 के रुपए के करीब उसमें पैसा था। तो इस तरह की चीज़ों से आप सचेत रहिए। यदि कोई ऐसा करता है, तुरंत उसका सॉल्यूशन यही है कि उसका जिस बैंक का अकाउंट है, उस बैंक का आप क्या करिए, ऐप डाउनलोड करिए और उसमें लॉगिन करिए। यदि लॉगिन नहीं है और लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप जाइए उसका बैंक स्टेट बैंक पासबुक, आधार और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर ले आकर उस बैंक में लिंक कराइए। 72 घंटे के अंदर लिंक हो जाता है, उसके बाद फिर वो फ़ोन बैंकिंग चालू करिए और वहाँ पर तुरंत शो करेगा कि हाँ, इस बंदे ने किससे कितना पैसा लिया है, मतलब उसके अकाउंट में कितना पैसा आया है, किसको कितना पैसा उसने भेजा है और कितना पैसा चार्ज कटा है उस बैंक के थ्रू। ये तीनों चीज़ें वहाँ पर शो करेगा। तब जाकर के उस बंदे का रियलिटी सच्चाई जो है पता चला है, वरना वो बंदा हार नहीं मान रहा था कि हाँ, मैंने किसी और को पैसा तुम्हारा भेजा है। वो बोल रहा था कि पैसा कट गया है। लेकिन जब एक्चुअल में जब वो फ़ोन बैंकिंग चालू हुआ है, तब पता चला है कि पैसा कहाँ भेजा गया है। तो ये सब चीज़ों से सतर्क रहिए। कोई भी अननोन पर्सन आता है तो इस तरह की चीज़ों से आप सचेत रहें। बस यही मेरा एक नोटिशन था, वरना आपका भी खाते में जो पैसे होल्ड हो जाएँगे और चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बस सचेत रहिए। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।